हेलो स्टूडेंट, हम आज का सॉलिड स्टेट का दूसरा टॉपिक देखेंगे। कल हमने देखा था सॉलिड क्या होता है। सॉलिड की डेफिनेशन थी नॉन फ्लोएबल, रिजिड, नॉन कॉम्प्रेसिबल फॉर्म ऑफ द मैटर which is having definite shape, definite volume and definite density, definite mass also. Now हम आज देखेंगे ये सॉलिड का क्लासिफिकेशन। जब सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया जाए तो हम बोलेंगे सॉलिड क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरी। एक होता क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड इज एमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरी। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है भाई और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का क्लासिफिकेशन हमने कैसे कर लिया, कौन सा बेस ले लिया, तो हम बोलेंगे ये जो सॉलिड है सभी के सभी जो भी सॉलिड रहेंगे या मैटर रहेगा, ये तो हमने बोल दिया कि टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। अब सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है दे में भी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। दे में भी मॉलिक्यूल, एटम और आयंस। नाउ अगर इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ orderly arrangement of the particle or not, orderly arrangement of the particle or not depending upon the fact, सॉलिड के अंदर में जो पार्टिकल है एक परफेक्टली ऑर्डर में है या नहीं है, तो उसके ऊपर से दो क्लास में सॉलिड को बांट दिया है। एक होता क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस, एमॉर्फस, एम मतलब एमॉर्फस का मतलब हुआ नो फॉर्म, जिसको कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज एमॉर्फस सॉलिड। मतलब ये कि वेदर द पार्टिकल आर अरेंज इन डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न और नॉट, दे आर हैविंग ऑर्डरली अरेंजमेंट और नॉट। इफ द पार्टिकल्स हैविंग ऑर्डरली अरेंजमेंट in them, then they are called as crystalline solid. And if there is no orderly arrangement of the particle, they are in random fashion, they do not have any repeating pattern, they do not have any particular arrangement of the atom, such solids are called as amorphous solid. अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन देखेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या है, तो द होमोजीनियस सॉलिड। होमोजीनियस मतलब जिसके अंदर ओनली एक फेज रहता है, हम उसको देखेंगे सिर्फ एक ही सब्सटेंस उसमें नजर आता, तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। द होमोजीनियस सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न। इन डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न मतलब ये जो सॉलिड है उसके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है वो ऑर्डरली है। मतलब इसका हुआ दे आर अरेंज इन डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न। ए रिपीटिंग पैटर्न का मतलब हुआ कि जैसे 4 पार्टिकल 8 पार्टिकल जैसे अपने आप को अरेंज करते वैसे ही दूसरे पार्टिकल वैसे ही अरेंज करेंगे। मतलब उनका ऑर्डर चेंज होने वाला नहीं है, वो परफेक्टली ऑर्डर्ड है। और वो कैसा, रिपीटिंग ऑर्डर में है, मतलब जैसा एक बनेगा वैसा ही दूसरा रहेगा। एंड करके बोल दिया द होमोजीनियस सॉलिड इन विच द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज in definite repeating pattern. if there is repeating definite pattern के particles arrangement है, उस solid को हम बोलेंगे crystalline solid. is that clear बेटा? the homogeneous solid in which constant particles are orderly arranged, मतलब ही they have definite repeating pattern of arrangement of the particle in that solid, they are called as crystalline solid. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने एक किताब ले लिया, ये किताब के अंदर में ये जो पेजेस है ये पर्टिकुलर फैशन में अरेंज है, पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज है। जैसा जितना एक पेज बड़ा है उतना ही दूसरा, उतना ही तीसरा, जैसा पहला पेज रखा है वैसा ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मीन्स सो मेनी पेजेस आर देयर inside the book,
but they are having the same size, same shape, same repeating pattern of arrangement. ऑर्डरली अरेंज है। और जब भी कभी ये पार्टिकल्स जैसा पेजेस है, ये पेजेस ने एक पर्टिकुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट शो किया करके इसको एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप एक्वायर हुआ, वैसा ही होता क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये जो पार्टिकल्स है ये डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होने की वजह से उनको एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप मिल जाता। मीन्स दैट पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, सॉरी, that particular orderly arrangement of the particle imparting a particular geometrical shape to that particular crystal lattice। अब वो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है हम बाद में देखेंगे, मगर एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप उसको मिलता है। ठीक, फिर एमॉर्फस सॉलिड का मतलब हुआ, एमॉर्फस का मतलब होता है उसको कोई नो फॉर्म, कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं है, वो इरेगुलर शेप का बना है क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है दे आर नॉट इन परफेक्टली ऑर्डर्ड, देयर इज नो परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल। वहां पे कांस्टेंट पार्टिकल की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है, अब पर्टिकुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है, वो उसको कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप इंपार्ट करता नहीं है। जैसा फॉर एग्जांपल हमने एक पेज ले लिया, जब मैंने इसको कैसा भी इस तरह से 2-4 पेजेस को इकट्ठा बना के रख दिया, मैंने तुमको पूछा भाई इसका शेप कैसा है, तुम बोलेंगे राउंड शेप। क्या बोलेंगे? राउंड शेप। बिल्कुल नहीं बोलेंगे, दिखता राउंड समान मगर इसको बहुत सारे डिटैचेस है, या कोई रेगुलर शेप नहीं है, एंड करके हम इसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर शेप। क्या बोलेंगे? इरेगुलर शेप। मतलब ये कि एमॉर्फस सॉलिड में देयर इज नो परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, दे आर प्रेजेंट इन द रैंडम फैशन, रैंडमली अरेंज है, और रैंडमली अरेंज होने की वजह से उनको कोई ज्योमेट्रिकल शेप इंपार्ट नहीं होता, मतलब ही उनको कोई फॉर्म, कोई एक पर्टिकुलर शेप इंपार्ट नहीं होता, कोई फॉर्म नहीं रहता, नो फॉर्म, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द amorphous solid. Now in real sense, these amorphous solid are not the real solid, they are called as pseudo solid. Amorphous solid are not the real solid, उनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। Amorphous solid are also called as super cooled liquid or non-crystalline substances or non-crystalline solid. Means in real sense they are the pseudo solid or super cooled liquid. Amorphous solid are not true solid, they are super cooled liquid. चलो ठीक, फिर हम देखेंगे ये जो amorphous solid है और crystalline solid है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है भाई। सबसे पहला, क्रिस्टलाइन सॉलिड में as the particles having a definite regular pattern of arrangement, orderly arrangement of the particle, they are repeated over and over in the same fashion, they are repeated over and over, जैसा एक बना वैसा दूसरा वैसा तीसरा वैसा चौथा, इस तरह से large number of crystal cells are there, crystals are there, they are having the same structure, means they are having the characteristic। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें क्या रहता? कैरेक्टरिस्टिक शेप रहता, they do not have any characteristic shape। फिर दूसरी बात करेंगे, they have sharp melting and boiling point। मेल्टिंग पॉइंट की सॉलिड की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, they have sharp and characteristics melting point। भाई इसका मतलब क्या हुआ? यहां बोलेंगे they do not have characteristic melting point, मतलब क्या? जब हम amorphous solid, एग्जाम्पल उसका ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, जब उनको हीट देंगे तो होता यूं कि वो मेल्ट होने के पहले दे बिकम सॉफ्टन, नरम पड़ जाते हैं, सॉफ्ट बन जाते हैं। मीन्स वो मेल्ट नहीं हुए, उन्होंने अपना सॉलिड फॉर्म सेमी सॉलिड फॉर्म में बदला दिया, मगर वो मेल्ट नहीं हुए, धीरे धीरे वो मेल्ट होने लगेंगे,
और फिर एक स्टेज आएगा वो कंप्लीटली लिक्विड बन जाएंगे। अगर इसके बारे में हम सोचेंगे बोलेंगे तो मैं बोलूंगा कि एक आधा सॉलिड है, देयर इज द वन सॉलिड विच इज हैविंग melting point 45 degrees centigrade, then definitely that solid will melt at exactly 45 degrees centigrade. But if we are talking about the amorphous solid, they start first softening and later on they gradually going to be melt. मतलब एकदम से मेल्ट नहीं होंगे, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेल्ट होंगे, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर रहेगा, उस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होंगे। कि जैसे मैंने बोल दिया देयर इज वन ऑफ द amorphous सॉलिड, वी हीट इट एंड हमने देखा कि आफ्टर हीटिंग सपोज इट स्टार्ट टू बिकम सॉफ्ट एट अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मगर 30 पे सॉफ्ट हुआ, उसने अपना सॉलिड फॉर्म सेमी सॉलिड में बदला दिया, मतलब वो मेल्ट होने जा रहा है। 35 से स्टार्ट हुआ और या 30 डिग्री सेंटीग्रेड स्टार्ट हुआ और वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीटली मेल्ट हो गया। मतलब यहां ऐसा शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है जहां पे एमोर्फस सॉलिड पहले सॉफ्टन हो जाते और उसके बाद में फिर वो लिक्विड बन जाएंगे, आप बोलेंगे मेल्ट हो जाएंगे। मतलब उसका कहने का ये है कि भाई ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है दे हैव शार्प एंड characteristic melting point. Amorphous solid do not have such sharp and characteristic melting point. Third point बोलेंगे they have long range arrangement of the particle. अब ये long range arrangement of particle का मतलब क्या हुआ, तो लॉन्ग रेंज पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने ये निकाल दिया, these are the particles in the crystalline solid. Crystalline solid, these are perfectly ordered, they arrange themselves in perfectly ordered fashion. रैंडमली नहीं है। इसका मतलब मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल की बात करें, यहाँ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ईच अदर, देन डेफिनेटली हियर ऑल द पार्टिकल इन द हॉरिजॉन्टली दे आर ऑल हैविंग द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये ऑर्डर्ड है, जितना डिस्टेंस ए पार्टिकल करेगा उतना ही डिस्टेंस ये पार्टिकल करेगा, मींस दे आर अलाइंड वर्टिकली एज वेल एज दे आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली भी वैसा ही रहेगा और वर्टिकली भी वैसा रहेगा। ये यहां से यहां तक थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है हम बाद में देखते हैं। थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस हम जहां पे भी जाएंगे उनका जो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल है दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। But if you are talking about the crystal amorphous solid, they are having in this fashion of arrangement of particle. That is, all the particles are arranged in the random fashion. अगर यहाँ का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, हो सकता है यहाँ पे डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा, या मैं बोलूंगा यहाँ पे डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा, मगर उसके बाद में ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंटेन होगा ही जरूरी नहीं है। मतलब ये कि जैसा ये पार्टिकल का अरेंजमेंट था वैसा ही पार्टिकल दूसरे का भी अरेंजमेंट था, मगर जब थोड़े दूर चले जाएंगे तो पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हो गया, वो रैंडम बन गया, वो स्कैटर्ड हो गए, क्योंकि ये एमॉर्फस सॉलिड है और एमॉर्फस सॉलिड में ये जो पार्टिकल्स है वो प्रॉपरली डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज नहीं है। वो कैसे भाई, रैंडम फैशन में स्कैटर्ड है, रैंडम है, उनको कोई ज्योमेट्रिकल शेप भी इंपॉर्ट नहीं होता। एंड करके यहां से यहां तक ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस अगर सेम भी है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर उन्होंने मेंटेन किया मगर उसके बाद में थोड़े दूर चले गए तो ये ऑर्डर उन्होंने मेंटेन नहीं किया। जो ऑर्डर यहाँ पे दूर तक मेंटेन होता, थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस मेंटेन होता, जैसा ये पार्टिकल रहेगा वैसा ही लास्ट वाला पार्टिकल का अरेंजमेंट रहेगा
करके हम बोलेंगे दे हैव, कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट पार्टिकल, यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस के लिए रहता और उसके बाद में पार्टिकल का अरेंजमेंट बदल जाएगा, बोलेंगे दे हैव शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। फिर फोर्थ पॉइंट की बात करते, दे हैव डेफिनेट characteristics enthalpy of fusion. They do not have characteristics enthalpy of fusion. फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर द ट्रू सॉलिड। मैंने जब भी तुमको बताया था, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये ट्रू सॉलिड है, ये जो एमॉर्फस सॉलिड है ये सूडो सॉलिड है, या हम उसको क्या बोलेंगे यार, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलेंगे। अब हम बात करते, चलो ठीक है बाद में बताता हूं क्या बोलेंगे, सुपर कूल्ड लिक्विड या उसको सूडो सॉलिड बोलेंगे। फिर और एक पॉइंट देखते हैं, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट बाय द शार्प टूल्स, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को शार्प टूल से काट दिया, तो जो भी दो पीस मिलेंगे दे विल हैव स्मूथ एंड रेगुलर सरफेस। स्मूथ सरफेस मिलेगा, रफ नहीं मिलेगा। ऑन कटिंग दे स्प्लिट्स इनटू द टू पीसेस विथ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। रेगुलर रहेगा, प्लेन रहेगा, स्मूथ रहेगा। मगर जब हम बात करते एमॉर्फस सॉलिड की, व्हेन वी कट इट बाय द शार्प टूल, दैट may or may not be broken down the two pieces, but the new surfaces which are generated, they do not having smooth surface, they will be regular and rough surface। मतलब नए पार्टिकल यहाँ मिलेंगे तो उनका जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं रहेगा, वो कैसा रहेगा, इरेगुलर रहेगा और रफ रहेगा। फिर एक प्रॉपर्टी एनिसोट्रॉपी के बाद अगले पीरियड में पढ़ते हैं, व्हाट इज एनिसोट्रॉपी। जब हम एनिसोट्रॉपी की बात करेंगे तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये एनिसोट्रॉपी बताते हैं, ये एमॉर्फस सॉलिड एनिसोट्रॉपी नहीं बताते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। चलो फिर से आई एम गोइंग टू रिपीट द होल टॉपिक। हमने पहले पढ़ाया था सॉलिड क्या है, तो सॉलिड की डेफिनेशन थी non-flowable, rigid, non-compressible form of the matter which is having definite shape, definite volume, definite mass and definite density, they are called as solid। फिर ये सॉलिड को क्लासिफाई किया दो कैटेगरी में, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सॉलिड हैविंग ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल और नॉट, सॉलिड में ऑर्डरली अरेंजमेंट है या नहीं है, उसके ऊपर से हमने सॉलिड को दो क्लास में बांट दिया, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। इफ द सॉलिड हैविंग अ डेफिनेट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, या मैं बोलूंगा अरेंजमेंट इन द डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न, ये भी बोल सकते हैं। जब इस तरह से परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रहेगा इन द रिपीटिंग फैशन, देन दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। द एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, द होमोजेनियस सॉलिड इन विच constituent particles are arranged in definite repeating pattern। मतलब एक परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, डेफिनेट पैटर्न ऑफ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट नहीं है, वहां पे पार्टिकल ऑर्डरली अरेंज्ड नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं भाई, एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। ये एमॉर्फस सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, या हम उसको बोलेंगे सूडो सॉलिड, फॉल्स सॉलिड, वो रियल सेंस में सॉलिड है ही नहीं। फिर हमने इसका डिफरेंस बोला भाई, they are having crystalline solid having the characteristic shape, they do not have any characteristic shape। फिर दूसरा पॉइंट बोला they have sharp and characteristic melting point, मतलब उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है उसमें मेल्ट होगा, मतलब उसी टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, वहां पे वेरिएशन जनरली नहीं आता है। मगर
ये जो amorphous solid है उनको ऐसा sharp and characteristics melting point नहीं होता. They also have characteristic enthalpy of fusion. They do not have characteristics enthalpy of fusion. फिर हम बोलेंगे they have long range of order of arrangement of the particle. यहाँ पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग है. देखो इधर से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक जैसा था पैटर्न वैसा का वैसा ही है. यहाँ पे they are having the short range arrangement of the particle. They do not have long range arrangement of the particle. फिर they are called as true solid. क्या बोलेंगे भाई इसको? True solid. ये कौन से? They are pseudo solid और super cooled liquid. Super cooled liquid. Pseudo solid मतलब ही amorphous solid. जब हम इसकी बात करेंगे crystalline solid की तो they can show anisotropy. They show anisotropy. Amorphous solid do not show anisotropy. जब हम crystalline solid को cut by the sharp tools, that will be broken down into the two pieces. That can be cut or split into the two pieces having the smooth and regular surface. While when we cut the amorphous solid, they do not generate. They may be broken into two or several pieces, but they have irregular and rough surface. This is all about the classification of solid and the difference between crystalline and amorphous solid. In next lecture we will see what is anisotropy, isotropy and other things what will come later. Thank you very much.